प्रभु की जय। परमेश्वर इतना भला है। सभी को स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको भी परमेश्वर का आशीष मिले। परमेश्वर जो हमारा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, अच्छे अच्छे कामों को करता है हमारे जीवन में। और एक बार फिर से मैं मेरे परिवार आपके बीच में हूँ, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पेंटिकोस्ट को याद किया। ये महीना भर हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हम लोगों को उत्साहित करता है, हम लोगों को सामर्थ देता है, हम लोगों को अनॉइंट करता है, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज शुरुआत करने से पहले मैं आज सभी को हमारा जो शुरुआत है, मसीह जीवन का शुरुआत, उसको याद दिलाना चाहता हूँ। जस्ट वांट टू हेल्प अस टू रिमेंबर द बिगिनिंग ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। आप लोगों को याद होगा जिस दिन आपने परमेश्वर को अपने जीवन को दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। आपको याद होगा जिस दिन आपने पानी का बपतिस्मा लिया, आप परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपा, सभी लोगों के बीच में उसको पेश किया। और एक गीत है जो हम लोग उस समय गाते हैं ज़्यादा करके, और वो हम लोगों को याद दिलाता है कि क्या वादा हम लोगों ने परमेश्वर से किया है। उस गीत का बोले, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। सभी को याद है? आमीन। मैंने कहा था क्वाया को जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब गाएं। आपकी जो आवाज़ है बहुत ही सुंदर है और अच्छा है। विल जस्ट हैव दैट सॉन्ग ऑन द स्क्रीन। और क्यों ना हम सब मिलकर गाएं। 3 या 4 वर्स है, सभी वर्स को, और बहुत ही सुंदर गीत है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। क्योंकि इसी पे आधार हमारा जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। आंटी रेचल, आप चुन कर दो कहना। आमीन, हालेलुया, प्रभु की जय। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज हम याद करें इस वादा को जो हम लोगों ने परमेश्वर के साथ में किया है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, फिर भी मैं नहीं लौटूंगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और इस संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी, आई विल नॉट टर्न बैक। And if we do not deny the cross, the song says, we will definitely find the crown. अगर हम लोग उस क्रूस को इनकार नहीं करेंगे तो ज़रूर से ताज पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। तो ये परमेश्वर को अपना कर
पानी का बपतिस्मा पाकर, इस गीत को हम लोगों ने गाया होगा अपने जीवन में। उस समय बार बार हम गाते हैं, ये वादा को करते हैं परमेश्वर से। लेकिन प्यारे लोग, जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी अपने आप को मानते हैं, ये सिर्फ एक कहना नहीं है। इट्स नॉट जस्ट सेइंग दैट वी से वी आर क्रिश्चियंस। गीत को जब हम इसने गीत को गाया, हम लोगों ने परमेश्वर से वादा को किया, एंड वी मस्ट कीप दैट प्रॉमिस। उस वादा को पूरा करना बहुत ही ज़रूरत है। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीना बहुत ही ज़रूरत है। उसके पीछे चलने का मतलब है उसकी तरह जीवन जीना। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिखाया हम लोगों को कैसे इस जीवन को जीना है। वो नम्रता में पैदा हुआ, वो आज्ञाकारी जीवन को जिया, जैसे पिता ने उसको कहा वैसा ही किया। उसने परमेश्वर का जो मकसद है उसको पूरा किया। उसने हम लोगों को दिखाया कि कैसे हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बन सकते हैं। उसने हम लोगों को सिखाया कैसे हम एक दूसरे से बात करें, कैसा हमारा व्यवहार रहना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, इस जीवन में कैसे जीना चाहिए। वो भी सिखाया कि कहाँ जाना है, कहाँ पर जाकर परमेश्वर के जो प्रेम है उसको बांटना है। प्रभु की जय। उसने सिखाया कि कैसे हम पाप से छुटकारा को पाए। उसने सिखाया कैसे हम पानी में बपतिस्मा को पाए। वो खुद जाकर यरदन नदी में बपतिस्मा को लिया। उसने सिखाया कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा बहुत ही ज़रूरत है। इसीलिए जब उसने यरदन नदी में जाकर पानी का बपतिस्मा को लिया तो सभी के सामने पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा कि लोग जाने और सीखे कि परमेश्वर की आत्मा में होना बहुत ही ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग पेंटिकोस्ट मनाते हैं, इसीलिए हम लोग उस दिन को याद करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा में होना बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन पवित्र आत्मा में होने के बाद जो होना है वो भी बहुत ज़रूरत है। पेंटिकोस्ट इज इम्पोर्टेंट। Being baptized in the Holy Spirit is important. Last week was Pentecost Sunday, we celebrated it. But what follows the Pentecost is also very important. Praise the Lord. इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह की तरह जीना और जहाँ वो गया वहाँ पर जाना। तो आज का मेरा जो शीर्षक है, the topic for today is going where Jesus went. If you go back and remember, when he was baptized in the river Jordan, he was equipped with the Holy Spirit. Then he went out after being in the wilderness to go and do what the Lord has called him to do. जब वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होकर, पानी और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा होकर फिर पहाड़ों पे गया, उसके बाद में जब जाकर वो परमेश्वर के काम को किया। उसी तरह से जो चेले लोग थे, जब वो ऊपरी कमरा में जाकर इंतजार कर रहे थे, वहाँ पर जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया, उसके बाद उन लोगों ने जाकर परमेश्वर का जो काम है उसको किया। अब प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? आराधनालय में गया। He went into the synagogues. मंदिरों में जहाँ पर लोग जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे वहाँ पर गया। बार बार हम पढ़ते हैं धर्मशास्त्र में कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया, वहाँ पर सिखाया। वो नाजरत का आराधनालय में गया। लूक चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ते हैं। वो गलीलियन सिनागोग्स में गया, वहाँ पर जाकर प्रचार को किया, चंगाई को दिया। एक अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कफरनहूम के जो आराधनालय है वहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा को दिया। एक कुबड़ी हुई औरत थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में चंगाई को दिया। कई एक बार हम लोग कई एक जगह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में, जैसे आज का जो चर्च है, टुडेज चर्च, ऐसी जगह पर आकर उसने परमेश्वर को काम को किया। जब समय था आराधनालय के भवन में जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया। जब कोई पर्व था, when there was a festival, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया। लेकिन उससे अलावा अगर आप धर्मशास्त्र में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर से बाहर, आराधनालय से बाहर बिताया। Most of the time he spent outside of the place of worship. आज के दिन के अगर हम लोग टर्म जो यूज करेंगे तो गिरजाघर से बाहर बिताया। जब समय आया परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए, गिरजाघर में आएगा। उसके अलावा बाहर, कहाँ पर? जहाँ पर लोग थे। Praise the Lord. He went where the people were. He did not wait for the people to come to him in the synagogue. लोग आए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय
उसने नहीं इंतज़ार किया, जाकर सिनोगोग में जाकर या आराधनालय के घर में जाकर बैठ गया और कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा लोग जब मेरे पास आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गया जहाँ पर लोग थे। प्रभु की जय। गोइंग वेयर जीसस वेंट, हम जाए जहाँ प्रभु यीशु मसीह गया था। उसका जो काम करने का जो तरीका था वो था कि जगह जगह पर वो जाए। He was moving around। वो सहज काम नहीं था, वो जगह जगह जाकर जो रिश्ता एक दूसरे के साथ में बनाता था, प्रेम को बांटता था। अगर आज थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि प्रभु यीशु मसीह इस समय आ जाए हमारे इस द्वीप में, कहाँ पर उसको हम पाएंगे? Where will we find Jesus if he came and lived in this day and age? शायद आज संडे को सभा यहाँ पर है, यहाँ पर रहेगा हमारे साथ में, लेकिन शाम को कहाँ रहेगा? सोमवार को कहाँ रहेगा? ट्यूसडे को कहाँ रहेगा? वेंसडे को कहाँ रहेगा? फ्राइडे को कहाँ रहेगा? रात्रि के समय कहाँ रहेगा? हर एक समय हम देखते हैं कि वो लोगों के साथ में था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल सिखलाती है। तो आज मैंने कुछ लोगों से कहा कि कुछ परमेश्वर के वचन हमारे लिए पढ़े, मुझे मदद को करें, और हम बारी बारी से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सिस्टर रागनी से, और वो खड़ी होगी और एक वर्स को पढ़ेगी हमारे लिए। मैथ्यू चैप्टर 4 में से मिलता है, वर्स 12 और 13 और 17 को पढ़ेगी हमारे लिए। आप ध्यान दें। Matthew chapter 4, verse 12. When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Chapter 17. Repent, for the kingdom of heaven is near. Amen. Praise the Lord. क्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलील को छोड़कर, नाजरत को छोड़कर कैपर्नहुम में गया, समुंदर के किनारे किनारे वहाँ पर घूमता था, परमेश्वर को काम करता था। क्या करता था? वो प्रचार करता था कि पाप से छुटकारा को पाओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का जो राज है वो नज़दीक है। एक और वर्स को हम पढ़ेंगे और सिस्टर शेमा पढ़ेगी हमारे लिए मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 18 से। And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Amen. Praise the Lord. कहाँ चल रहा था प्रभु यीशु मसीह? He was walking by the Sea of Galilee. कोई आराधनालय के मंदिर में नहीं, कोई सुंदर सा सेंचुरी में नहीं, कोई बड़े से भवन में नहीं। He was walking by the sea। और उस समय उसने दो भाइयों को बुलाया। फिर आगे अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे देखेंगे दो और भाइयों को, जेम्स और जॉन को भी बुलाया समुंदर के किनारे। एक और वर्स को हम पढ़ेंगे, सिस्टर विकासनी हमारे बीच में वो पढ़ेगी मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 से। And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kind of sickness and all kinds of diseases among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics and paralysis, and he healed them. Great multitude followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judah, and beyond the Jordan. Amen. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह जगह जगह पर जाता है और उनके आराधनालय में भी प्रचार करता है, बाहर भी प्रचार करता है, और यहाँ कहता है कि बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, उसके पास आई और सभी लोगों को वो सिखाता था और चंगाई को देता था। एक और वर्स को हम पढ़ेंगे, आंटी रेचल हमारे बीच में है, मैथ्यू चैप्टर 5 Matthew chapter 5 verse 1 to 2. And seeing the multitudes, he went up on the mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Amen. Praise the Lord. कहाँ पर गया? पहाड़ के ऊपर।
अभी तक समुंदर के बाहर था, गांव-गांव में जा रहा था, अब पहाड़ के ऊपर जाता है। वहाँ पर बैठकर अगर आप मैथ्यू चैप्टर 8 और उससे आगे पढ़ेंगे, काफ़ी देर तक प्रभु यीशु मसीह ने हज़ारों की संख्या में लोगों को सिखाया और प्रचार को किया। एक और वर्स को हम पढ़ेंगे, सिस्टर अंजनी है हमारे बीच में, मैथ्यू चैप्टर 8। Matthew chapter 8, verses 1 and 2. When he was come down from the mountain, great multitude followed him. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. आमीन। जब पहाड़ से नीचे उतरा, अब एक कोढ़ से पीड़ित जो व्यक्ति उसके पास आया। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो मंदिर में रहता, ये कोढ़ का पीड़ित व्यक्ति जो मंदिर में नहीं जा पाता, क्योंकि वो बाहर था लोगों के बीच में, ये व्यक्ति उसके पास आता है और हम लोग जानते क्या होता है, उसका जो पूरा शरीर है चंगाई मिल जाता है और वो पूरा हो जाता है, बीमारी दूर भाग जाता है। एक और वर्स को हम पढ़ेंगे, भाई रायन हमारे बीच में वो पढ़ता है। Matthew chapter 8, verse 14 and 15. When Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law laying in the bed with a fever. He touched her hand, and the fever left her, and she got up and began to wait on him. आमीन। नगरों में, सड़कों में, शहरों में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, अब हम देखते कहाँ जाता है प्रभु यीशु मसीह? एक मछुए के घर में। He goes into the fisherman's house. और अगर आप उस समय के घर के बारे में छानबीन करेंगे तो वो लकड़ी से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ, घास से जो रूफ है उसका बना हुआ, बहुत बड़ा घर नहीं रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में गया, चंगाई को किया। और अगर आप आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि उस रात को शहर से दूर दूर से लोग आए प्रभु यीशु मसीह से सीखने के लिए और चंगाई को पाने के लिए। एक और वर्स को हम पढ़ते हैं, आंटी रोहिणी हमारे बीच में है, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 से पढ़ेगी। Matthew chapter 8, verse 23. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, and he was asleep. Thank you. आमीन। अब वो नाव पे चढ़ जाता है, समुद्र में चले जाता है, वहाँ तूफान उठती है। और आप लोग सब जानते हैं कितना बड़ा चमत्कार वहाँ पर हुआ, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं और जानते हैं। परमेश्वर के जो महिमा को देखते हैं कि आंधी और तूफान भी उसकी आवाज़ को सुनती है। एक और वर्स को पढ़ते हैं, भाई शिवनील पढ़ेगा हमारे लिए। When he had come to the other side, to the country of the Gerasenes, then there he met him two demon-possessed coming out of the tomb, exceedingly fierce, so that no one could pass that way. आमीन। आप जब उस पार पे गया तो वहाँ पर कब्रिस्तान था, वहाँ से भी होकर प्रभु यीशु मसीह गया। प्रभु की जय। उसको अवॉइड नहीं किया, उससे दूर नहीं गया, कब्रिस्तान से भी होकर गुजरा। कि वहाँ पर दो व्यक्ति थे जो दुष्टात्मा से पीड़ित थे और वहाँ से निकले और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो लोग ने भी चंगाई को पाया। प्रभु की जय। सड़कों पर, नगरों पर, घरों में, नाव पर, समुंदर पर, रास्ते के किनारे, लोगों के घर में, यहाँ तक कि शमशान भूमि तक प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास गया। एक और वर्स को पढ़ते हैं, सिस्टर एलिन। Matthew 9, verse 1. So he got into the boat, crossed over, and came to his own city. आमीन। तो फिर से वो नाव में होकर अपने खुद का जो देश है वहाँ पर आता है। कभी कभी हम लोग दूर जाना चाहते हैं, जगह जगह जाना चाहते हैं, अपना खुद का जो जेरूशलम है, अपना खुद का जो शहर, उसको भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लौट कर अपने ही शहर आया। एक और लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जेरेड हमारे बीच में। Matthew 35 and Matthew 9:35. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. आमीन, हालेलुया। गांव में, नगरों में, उनके आराधनालय की जगह पर, सभी जगह पर परमेश्वर जाता था, प्रभु यीशु मसीह जाता था लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बताने के लिए। आई थिंक यू गेट द पिक्चर ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस मॉर्निंग। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कई एक बार हम यही समय बिताते हैं, कई एक बार हम सिर्फ गिरजाघर में ही समय बिताते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जाता था जहाँ पर लोग थे।
He was going where people were going. और अगर इसको हम 5 कैटेगरी में कर ले तो पहला जो कैटेगरी उसको हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जाता था जहाँ पर गलियाँ था और बाजार था, in the streets and the marketplaces. That's where he was going. वहाँ पर जाकर वो जो लोग भीख मांगते थे उनको चंगाई दिया, जो लोग कोढ़ से पीड़ित थे उनको चंगाई दिया, बड़े बड़े जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर जाकर प्रभु यीशु मसीह उनको परमेश्वर का जो राज है उसके बारे में सिखाता था. लूक चैप्टर 17 वर्स 11 और 12 में हम लोग देखते हैं. नाउ इट हैपेंड एज ही वेंट टू जेरूशलम दैट ही पास्ड थ्रू द मिड्स ऑफ समारिया एंड गलील and then as he entered a certain village there met him 10 men who were lepers who stood afar off and they lifted their voices and said, Jesus master have mercy on us. प्रभु की जय. प्रभु यीशु मसीह अगर बाहर नहीं जाता, प्रभु यीशु मसीह अगर नगर में नहीं जाता, प्रभु यीशु मसीह अगर गलियों में नहीं जाता तो ये जो 10 कोढ़ से पीड़ित बीमार लोग थे वो लोग कभी चंगाई नहीं पाते, क्योंकि वो गया लोगों के पास में, इसीलिए उन लोगों ने चंगाई को पाया. Mark chapter 10 verse 46 or 47 में हम पढ़ते हैं. Now they came to Jericho and as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude were with him, blind Bartimaeus the son of Timaeus sat by the road begging, and when he heard that it was Jesus of Nazareth he began to cry out saying, Jesus son of David have mercy on me. आप लोग सब इस कहानी या इस हादसा को भी जानते हैं. कहाँ पर बैठा हुआ था? रास्ते के किनारे, गिरजाघर में नहीं, आराधनालय में नहीं, मंदिर में नहीं, रास्ते के किनारे जहां पर परमेश्वर ने उसको आग को दिया. प्रभु की जय. Praise the Lord. He made every place his pulpit. He did not wait to get the pulpit in the synagogue. हर एक जगह पर वो जहां गया वहां से वो प्रचार करने लगा. उसने नहीं इंतजार किया कि कब मुझे यहाँ मौका मिलेगा कि मैं आकर यहाँ से प्रचार करूँगा, कब मुझे एक गिरजाघर में जगह मिलेगा, कुछ करने के लिए मौका मिलेगा, तब मैं जाकर प्रचार करूँगा, परमेश्वर के बारे में बताऊँगा, कब मैं बड़ा गिरजाघर में जाऊँगा, अच्छे स्थान में जाऊँगा जहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होता है, जहाँ पर एयर कंडीशनिंग होता है, जहाँ पर बड़े लोग आते हैं. प्रभु यीशु मसीह गया जहाँ पर लोग थे. गलियों को उसने अपना प्रचार करने का स्थान बना दिया. नाव को उसने प्रचार करने का स्थान बना दिया. पहाड़ों पर उसने प्रचार करने का स्थान बना दिया. He made the inconvenient places his pulpit. आसान जगह को नहीं खोजा. He met people where they were. He turned hillsides, he turned boats, he turned homes, he turned crowded streets into pulpits and preached the gospel. Praise the Lord. प्रभु की जय. आज सब लोग अच्छी अच्छी गिरजाघर खोज रहे हैं. कई लोग ऐसा ही करते हैं. कभी कभी हम लोग के जो सोशल मीडिया पेज में ब्रदर जोशुआ जानता है, कई एक देश से मैसेज आता है, नाइस चर्च, मैं विजिट करना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, आई वांट टू वर्क विद यू ऑल. अच्छा रहेगा जब लोग बोलेंगे कि आपका देश कैसा है, कहाँ पर कोई नहीं गया प्रचार करने के लिए, कहाँ पर लोग बीमार हैं, गरीबता में, दुख तकलीफ में, वहां मैं जाना चाहता हूं. Praise the Lord. I hope you get the picture of what I'm saying. This is what Jesus was doing. He was not looking for nice and beautiful places where people already knew the Lord. He was going into places where people were sick and afflicted and were in pain and suffering. हमारे मुख्य पादरी को देखो, जब यहाँ पर कलीसिया स्थापित किया उसके बाद में जगह जगह पर दूर दूर स्थानों पर कलीसिया को स्थापित किया. क्यों? क्योंकि वहां पर कोई नहीं जा रहा था. बालेवू में, मंगेरे में, महिला में, मनुवेनी में. कई एक बार मैंने उसको सुना कि वो औरों से बताता है, क्यों यहीं पर कुछ कर रहे हो, क्यों यहीं पर कलीसिया खड़ा कर रहे हो सुबह इलाका में, एक एक स्ट्रीट में, कोई स्ट्रीट में 2 चर्च है. लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह को देखो तो वैसे से जगह जाता था जहां पर लोगों को जरूरत था प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का जरूरत था, परमेश्वर का प्रेम का जरूरत था. कब आखिरी समय था जब हम लोग स्ट्रीट में खड़ा होकर ओपन एयर को किया? किसी को याद है? पहले के दिनों में होता था. Does anyone remember when was the last time we stood on the street and did open air
and preached the good news. पादरी ने किया था, सब दिन बताता है। एक समय उसको धकेल दिया गया आगे और खड़ा होकर प्रचार को किया बस स्टैंड पर, मेरे ख्याल से। When was the last time we did? कब हम लोग गए थे? मैं एकदम छोटा था तब मुझे याद है पादरी जेम्स रेड्डी के साथ में रेकी बस स्टैंड पर हम लोग खड़े रहते थे, क्योंकि वो प्रचार करता था वहाँ से। अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। आपने कभी देखा अभी हाल ही कोई हिंदुस्तानी प्रचारक, कोई हिंदुस्तानी मसीह विश्वासी किसी शॉपिंग मॉल में खड़ा होकर, रूप्स मॉल पर या दामोदर सिटी में खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है? But that's what Jesus would do if he was here. That's what Jesus would do. यही प्रभु यीशु मसीह करता है, और यही वो करता अगर वो यहाँ पर रहता। ब्रदर रोहित कृष्णा यहाँ सब कुछ छोड़कर, अपने पिता का बिजनेस छोड़कर, धन दौलत छोड़कर ऐसी जगह पर गया जहाँ पर कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, जहाँ पर कोई गिरजाघर नहीं था। मेहनत करके इतना सालों से आज तक भी करता है परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए। अगर आप उसके पास जाएंगे, आप उसके रिकॉर्ड्स देखेंगे, हर दिन हर सप्ताह जब वो जाता विजिट करने के लिए, आप देखने कि hundreds and hundreds of people and homes he visits every year. आपको फुल रिकॉर्ड्स मिलेगा। अगर उस गांव में आप जाएंगे, आपको पता रहेगा कि सब लोग भाई रोहित को जानते हैं। मेरा परिवार वहाँ पर, इसीलिए मैं जानता हूँ। उनके घर पर गया था, वो लोग सब जानते हैं ब्रदर रोहित को, क्योंकि भाई उनके घर पर जाता है प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के वचन पर प्रचार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ करना है प्यारे लोग। आफ्टर पेंटिकोस्ट पीपल हैव टू गो आउट, वी हैव टू गो आउट। पवित्र आत्मा से भरकर हम गिरजाघर के अंदर ही नहीं रुक पाएंगे, हम लोगों को बाहर जाना बहुत ही जरूरत है। So Jesus was in the streets and the marketplaces. He was by the sea and in the nature. समुद्र के किनारे, वादियों में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, नाव में से खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। वैसे ही जगह पर बड़े बड़ा चमत्कार को किया। उसने आंधी और तूफान को थामा, उसने मछली के जो तादाद में इकट्ठा को होने दिया। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसका जो मंच था, द प्लेटफॉर्म was nature. Wherever he went, बोट में गया वो उसका प्लेटफॉर्म हो गया, समुद्र के किनारे उसका प्लेटफॉर्म हो गया, पहाड़ उसका प्लेटफॉर्म हो गया। Ministry does not always happen in sanctuaries like this. Most of it should happen outside of this sanctuary. Praise the Lord. मैं नहीं कहता हूँ यहाँ पर परमेश्वर के काम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरत है। लोग आएंगे, परमेश्वर के वचन सुनेंगे, बचेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर जो लोग यहाँ अंदर है उनको बाहर जाना है, जहाँ पर लोग हैं और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। How much more we can do. Third category, Jesus went into homes and sat around tables. वो घरों में गया, वो मेज़ों पर बैठा और वहाँ पर उसने परमेश्वर के जो वचन है उसको प्रचार को किया, लोगों को बचाया। If you remember मैथ्यू को सब लोग याद करते, चुन्नी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, he was the chief collector. And Jesus went into his home, a sinner. लोग उसके दुत्कार रहे थे कि क्यों ये पापी के घर पर जाता है भोजन करने के लिए, चाय पीने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश किया, और क्या होता है? उसका जीवन बच जाता है। अगर उसके घर पर नहीं जाता, उसका जीवन नहीं बचता, क्योंकि उसके घर पर गया, उसका जो जीवन है वो बच जाता है। He truly repented. He returned all that he owed to people and even returned more. And if you read in Matthew, you will read that many more tax collectors and sinners came and joined them at the table. उनके साथ साथ में और जो पापी लोग थे वो लोग बच गए उस मेज पर बैठकर, उसके घर पर बैठकर। प्रभु की जय। We must go into the homes of the people. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग को शायद आप बुरे से बुरे समझते हैं, जो लोग शायद हमारे हैसियत के लायक नहीं हैं, उनके घरों में हम लोगों को जाना है परमेश्वर के प्रेम बांटने के लिए। उनके साथ में बैठकर भोजन करना है, उनके साथ में बैठकर चाय पीना है, उनके साथ में बैठकर रोटी तोड़ना है। इसी के कारण वो परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। अगर यहाँ खड़ा होकर इंतजार करेंगे कब गिरजाघर आएंगे, कब गिरजाघर आएंगे, कुछ नहीं हम कर पाएंगे प्यारे लोग। We must follow the example of Jesus. Go where he went. जो सच्चा
इवेंजलिज्म में सुसमाचार प्रचार करने का काम वो हर एक जगह पर होता है, घरों में, रसोई घर में, मेज पर, लिविंग रूम में, आगे पोच पर, आंगन में, जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो बच सकता है। जीसस वेंट फोर्थ कैटेगरी टू अनलाइकली अनक्लीन प्लेसेस। ऐसे ऐसे जगह पर गया जहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता था, ऐसे ऐसे जगह पर गया जहाँ पर लोग सोचते थे कि वो जगह, वो नगर, वो शहर, वो देश अशुद्ध है, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह गया। He went into Samaria, he went into Tyre and Sidon, he went to Decapolis, he went to the outcasts, he went to the region of Gentiles, the ones who were forgotten. He did not leave anyone. हर एक के पास वो गया, जो अशुद्ध थे, जो लोग बुरे काम कर रहे थे, जो देश उनको विरोध कर रहे थे, सभी जगह पर प्रभु यीशु मसीह गया परमेश्वर के राज के बारे में बताने के लिए। He did not just talk about the love, he walked that talk. सिर्फ प्रेम के बारे में उसने बात नहीं किया, लेकिन कर कर दिखाया। हर एक जात, हर एक मजहब को तोड़कर परमेश्वर का प्रेम पहुंचाया। प्रभु की जय। आज अपने आप को अगर हम जांच कर देखें, क्या हम कर रहे हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ पर बीतता है? आराधनालय में कि जहाँ लोग हैं, गिरजाघरों में कि जहाँ पर बीमार से पीड़ित लोग, बेघर लोग, बेबस लोग, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वहाँ पर। If we ask ourselves today, where are we spending most of the time? Only on Sundays to worship in this place? Good, keep doing it. But the rest of the time, like Jesus, we must be out and about where the people are, because that's where sharing of the love takes place. Sometimes Jesus also shared in quiet places. कभी कभी शांत जगह पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बताया। निकोडेमस उसके पास रात्रि को आया और एक 1-to-1 कन्वर्सेशन में प्रभु यीशु मसीह ने उनको सच्चाई को बताया, और उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम को किया। John 3:16, we know that, it's so famous. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं, अगर हम चेलों की ओर देखें, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को उसने पाया, उनके बाद चेले ने क्या किया? पीटा ने जाकर यरूशलेम के जो शहर था उसके स्ट्रीट्स में उसने जाकर प्रचार को किया। आप जानते हैं कि मंदिर के बाहर उसने एक चंदा मांगने वाला व्यक्ति को चंगाई को किया। कोर्नेलियस के घर में वो जाकर उनको परमेश्वर के राज के बारे में बताया। अगर फिलिप की ओर देखते, वो समारिया को गया, परमेश्वर का जो वचन को जगह जगह पर प्रचार किया। इथोपियन ऑफिशियल को उसने प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। पॉल के ओर अगर हम देखते हैं तो जगह जगह पर, मार्केट प्लेसेस में, नदी के किनारे, घर पर, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे जगह पर गया जहाँ पर लोग उनको नहीं चाहते थे, वहाँ पर जाकर परमेश्वर का जो वचन है उसको प्रचार को किया। Just like Jesus did. हमारे लिए क्या मतलब रखता है? What does this mean for us? I think everyone gets the point by now. Can we become like Jesus and go where he went? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं और जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह गया था? मैं नहीं कहता हूँ आप जाए इजराइल, मैं नहीं कहता आप जाए जेरूशलम, मैं नहीं कहता आप जाए गलील, लेकिन हमारे इस देश में, हमारे इस इलाका में कई एक लोग हैं जहाँ पर, कई एक जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे ऐसे सड़क है जहाँ पर हम लोगों ने कभी नहीं गया, ऐसे ऐसे इलाका जहाँ पर हम लोगों ने कभी नहीं गया। कुछ करना है हम लोगों को, कुछ बदलाव लेकर आना है। सिर्फ गिरजाघर में हम लोग आकर इतवार को यहाँ पर काम करके चले जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के राज के लिए हम लोगों को कुछ करना है। प्रेज द लॉर्ड। As a church we must go, not go inside the church, go outside of the church. प्रभु की जय। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस हुक्म को दिया, go into all the world and make disciples. Praise the Lord. Make disciples. और गिरजाघर में नहीं हम बना सकते, हम लोगों को बाहर जाकर करना पड़ेगा। We cannot wait for the world to walk into the church.
The church must walk into the world. Praise the Lord. मैं फिर से पढ़ता हूँ. We cannot wait for the world to walk into the church. The church needs to walk into the world. हम लोग नहीं इंतजार कर सकते हैं कि कब दुनिया के लोग गिरजाघर में आएंगे. जो गिरजाघर के लोग हैं उनको दुनिया में जाना बहुत ही जरूरत है. प्रभु की जय. सब लोग बहुत शांत हैं. कभी कभी हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं. बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने जीवन से. गिरजाघर आते हैं, संतुष्ट हो रहते हैं, चले जाते हैं. लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं है. जब हम लोगों ने कहा कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा. जब हम कहते हैं कि हम मसीह विश्वासी हैं, उसका मतलब है मसीह से प्रेम करते हैं, एक साथ में इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं. जो लोग बाहर हैं उनसे प्रेम करते हैं. वहाँ जाना भी बहुत ही ज़रूरत है. We cannot live part of the Christian life. We have to live all the Christian life. प्रभु की जय. So the church must go. I will not take much of your time, but the church must go where Jesus went. And who will go? We must be willing to go. Every believer is called. सिर्फ पादरी नहीं, हम सब, हर एक लोग जो है, हम लोगों को जाना बहुत ही ज़रूरत है. And if you want to be like Jesus, जैसे आपने गीत को गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा. अगर उसके पीछे आप चलना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह गया, जैसा सा जगह प्रभु यीशु मसीह गया, वैसे वैसे ही चलना पड़ेगा. नहीं तो झूठ के हम लोग कह देते हैं कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा. ताज पाना है तो करना पड़ेगा. प्रभु की जय. Amen. If you want to be like Jesus, you need to go where Jesus went. He walked into pain, he walked into messes, he walked into crowds, into forgotten places, and he changed lives. मैं कुछ दिन के लिए इंडिया गया था बहुत साल पहले. और अगर शाम के समय भीड़ लगती है, आप जानते हैं कि कितना भीड़ वहाँ पर. अगर एक स्ट्रीट में ट्रैफिक जैम हो गया, भीड़ लग गया, जो लोग पकवान बनाकर बेचते हैं जल्दी से आकर अपना स्टॉल लगा लेते हैं उसी जगह पर. सेम टाइम गरम गरम भजिया और पकोड़ा कुंची कुंची बने लगे. सेम टाइम पोर्टेबल लाइट लगा ली, रात्रि रही. क्यों? जहाँ भीड़ है वहाँ पर उनका बिकाऊ होता है. प्रभु की जय. अगर मसीह लोग ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ भीड़ है वहाँ परमेश्वर के प्रचार हो, कितना अच्छा बात रहेगा. Praise the Lord. That where there is crowd, we will go and preach the gospel. We don't have to wait for them to come here. We have to go to the crowd. जो Gideon's International Bible distribute करता है, उनका भी यही पॉलिसी है. अगर कोई जगह फेस्टिवल होता है, वो लोग जाकर स्टॉल लगा देते हैं. कोई जगह बड़ा मेला होता है, वो लोग जाकर स्टॉल लगा देते हैं. क्यों? That's where the crowd is. That's what Jesus used to do. And that's what they are doing. We as a church, we should learn to do the same. Praise the Lord. हम लोगों को भी कुछ करना है. अगर सुने कि नसीनू में फेस्टिवल हो रहा है, आप लोग आए, पादरी से बात करें, ओके, कि क्यों ना हम कुछ करें, वहाँ पर एक स्टॉल लगा दे, कुछ पर्चा लगा दे, क्यों ना हम चले ट्रैक्स बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक प्रेयर टेंट बना देंगे. कई एक चीज़ हम कर सकते हैं. सिर्फ हम लोगों को कदम बढ़ाना और करना है. प्रभु की जय. अफसोस की बात है कि हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं इस इलाका में. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है तो प्रभु यीशु मसीह की तरह चलना भी बहुत ही ज़रूरत है. We have to go to places where Jesus went. मैंने कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण से आप लोगों ने पढ़ा, खुद पढ़ा, हमारे बीच में से 10 लोग ने पढ़ा, हम लोगों ने बार बार बाइबल में से पढ़ा. प्रभु यीशु मसीह जगह जगह पर गया जहाँ पर लोग थे. क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं. प्रभु यीशु मसीह के बाद में उनके चेले गए और उनके चेले के बाद में हमारा फर्ज है कि हम जाएं. So now he sends us. वो अब हम लोगों को भेजता है. प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, just as the Father has sent me, I am sending you. जैसे पिता ने मुझको भेजा, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझको भेजता हूँ. And this morning, the Lord is saying to us, He is sending us. आज परमेश्वर ये हम सबसे कहता है कि वो हम लोगों को भेज रहा है. क्या आप तैयार है इस इमारत के जो walls है उसके बाहर जाने के लिए? Are you willing to go beyond these walls to preach the gospel? Of course, you will go beyond this wall and go home, go to your work, go to your school. But are you willing to go beyond this wall to share the good news? Will you be the hands and the feet of Jesus?
आज क्या आप पूछे परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे कहाँ भेज रहे हो? प्रभु यीशु मसीह वहीं पर था जहाँ पर लोग थे। सभी लोग नहीं आएंगे यहाँ पर इस गिरजाघर में, सभी लोग नहीं आएंगे कुछ चर्च सर्विस में। कुछ लोग आपके पास शायद आ जाएंगे, लेकिन आपको जाना है लोगों के पास में। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे पास भी वही पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में काम कर रहा था, जो चेलों के साथ साथ में काम कर रहा था। वही पवित्र आत्मा आज हमारे पास है जो सामर्थ्य को देता है, ताकि हम एक कमरे में बंद ना रहे। क्योंकि वो लोग जब कमरे में बंद थे, पवित्र आत्मा के इंतजार कर रहे थे। पवित्र आत्मा आया, वो कमरे में ही नहीं रहे थे। उसके बाद में they did not stay in that place when the Holy Ghost came. After the Pentecost, that room was empty. They were out and about in the streets preaching the good news. Praise the Lord. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर वो लोग उस कमरे में नहीं थे, बाहर गए परमेश्वर के काम करने के लिए। और अगर आप पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाएंगे तो आप भी जरूर से बाहर जाएंगे परमेश्वर के काम करने के लिए, दया से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम करेंगे और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है जगह जगह पर प्रचार को करेंगे। The early church did not grow because people came to them. It grew because the spirit-filled believers went to the people. Praise the Lord. The early church didn't grow because people came to them. It grew because spirit-filled believers went to the people. जो पहला कलीसिया था, बुक ऑफ एक्स में हम पढ़ते हैं, वो बड़ा नहीं हुआ क्योंकि लोग उनके पास आए थे। वो बड़ा हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग लोगों के पास गए और हर दिन उनका जो कलीसिया वो बढ़ते गया। आज अगर हम लोगों को इस जगह को भरना है तो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, हम लोगों को जाकर लोगों के पास में परमेश्वर का जो सुसंदेश है उसको सुनाना है। गीत है जो हमारे सॉन्ग बुक में, बहुत ही पुराना गीत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको गाने के लिए। गीत का बोले, कौन जाएगा प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊं वहां। क्या आप तैयार हैं आज इस बात को करने के लिए, अपने मुख से अंगीकार करने के लिए? आगे कहता है, प्रभु तू मुझको भेज, तू चाहे जहां। सिर्फ हम नहीं कहे कि मैं जाऊंगा, लेकिन हम कहे प्रभु मैं तैयार हूं कि जहां कहीं पर भी मुझको भेजेगा मैं वहां पर जाऊंगा। गीत आगे कहता है, बगैर कोई जाए वे कैसे लाए ईमान, बगैर लाए ईमान वे कैसे पाए नजात। Praise the Lord. If nobody will go, how will they hear? If they do not hear, how will they believe in the Lord Jesus Christ? फिर आगे कहता है, खेत पक चुका है कौन जाएगा, चरवा बिन या मेरी भेड़ भटक रही अनजान। That's what the Lord is saying. The harvest is ripe, but there is no shepherd. Without the shepherd, they are going here and there. आखिरी जो वर्स वो कहता है, कौन मसीह के पीछे क्रूस उठाएगा, हजारों लोगों को उसका वचन सुनाएगा। कौन जाएगा प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊं वहां, प्रभु तू मुझको भेज, तू चाहे जहां। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। कहां पर जाना है? गिरजाघर में नहीं, गिरजाघर में आना है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा में लोलीन हो के बाद लोगों के पास जाना है। जहां पर लोग हैं वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? Are you willing to go? If so, then join Brother Silesh as he sings this song. Just raise your hands and say, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, और आज मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा जहाँ तू मुझको भेजेगा तेरे वचन प्रचार करने के लिए।
हमको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। मेरे लोग, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए परमेश्वर के वचन लेकर? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखलाया, जैसे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले ने किया, पवित्र आत्मा से लोलीन होकर उस कमरे को छोड़कर वो लोग बाहर गए जहाँ पर लोग थे। वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रचार को किया, चंगाई को किया, लोगों के लिए प्रार्थना को किया, आश्चर्य कर्म को किया। और हर एक दिन लोग जो है वो बढ़ते गए, कलीसिया में बढ़ते गए। प्यारे लोग, आज हमारा ये बारी है कि हम कहें, हाँ प्रभु मैं जाऊंगा, जहाँ तू मुझको भेजेगा वहाँ मैं जाऊंगा। जहाँ कहीं पर तू प्रभु मुझको रखेगा वहाँ मैं जाऊंगा। जहाँ कहीं पर भी लोग रहेंगे प्रभु वहाँ मैं जाऊंगा। तेरे राज के बारे में बताने के लिए, परमेश्वर के वचन के बारे में बताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए, ताकि तेरे राज के जो काम है वो आगे बढ़ सके। Who will go? Are you willing to go? क्यों ना अपने हाथ को उठा ले अगर आप तैयार है जाने के लिए। मेरे लिए नहीं, पादरी के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। कहे, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, मैं तैयार हूँ जाने के लिए मेरे परमेश्वर। जैसे तूने सिखलाया, जहाँ जहाँ तू गया प्रभु वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा। जैसे जैसे जगह पर तू गया वहाँ वहाँ पर मैं जाऊँगा। तेरे वचन को लेकर मेरे प्रभु जी, मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा यहाँ गिरजाघर में बैठने से, लेकिन यहाँ से बाहर जाऊँगा प्रभु जी। जहाँ पर लोग मुसीबत में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, उनके पास प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, उनके पास आशा नहीं, वहाँ पर मैं जाऊँगा परमेश्वर के राज के बारे में बताने के लिए। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम। Oh, we worship your name, we worship your name, we worship your name. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तेरे लोग जो अपने हाथों को उठाया आज तेरे सामने और कहते हैं कि मैं तैयार हूँ जाने के लिए। प्रभु आज हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब तेरे पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाएंगे, अभिषेकता को पा लेंगे, और प्रभु इस गिरजाघर से निकल कर बाहर जाएंगे, तेरे राज के बारे में प्रचार करेंगे। जगह जगह सड़कों पे प्रभु खड़ा होकर प्रचार करेंगे। जगह जगह प्रभु जहाँ पर लोग कहीं नहीं जाते वहाँ पर जाएंगे। ऐसे ऐसे इलाका के बारे में देखेंगे, सोचेंगे जहाँ पर कोई नहीं है प्रभु जी, जहाँ पर कोई साधन नहीं है, जहाँ पर आसान नहीं है, जहाँ पर तकलीफ है, वहाँ पर हम जाएंगे और परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाएंगे। Let your hand be upon everyone that has said, yes, I will go where you send me. And I pray, Lord, that they will remember this promise that they have made with you, that you will show them places, oh God. You will show them opportunities. You will show them where they can go and be a witness and share the love of Jesus. प्रभु हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। अब मदद करके आज यहाँ से अगर हम कुछ भी सीख कर जानते हैं वो है कि यहाँ से ज़्यादा बाहर लोगों तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, चेलों ने ऐसा किया। अब हमारा बारी है कि हम भी ऐसा ही करें। प्रभु का आशीष हर एक को पर इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।